साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में मालूमात ही ताकत होती है। कोई भी हमला करने से पहले हैकर्स अपने हदफ के बारे में एहतियात से मालूमात इकट्ठा करते हैं। इस अहम पहले मरहले को रिकॉग्नाइजेंस कहा जाता है। इसे एक डिजिटल निगरानी समझे। मुजरिम आपके दिफा के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, इससे पहले कि वो हमला करने का सोचे भी। रिकॉग्नाइजेंस किसी हदफ के बारे में मालूमात इकट्ठा करने का फन है, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई फर्द हो या कोई कंप्यूटर सिस्टम हो। यह वह बुनियाद है जिस पर कामयाब साइबर हमले किए जाते हैं। रिकॉग्नाइजेंस के बगैर हैकर्स अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं, असामीद पर किसी कमजोरी का शिकार हो जाएंगे। रिकॉग्नाइजेंस इतना ही आसान हो सकता है जितना कि किसी मुलाजिम की मालूमात लिंक्डइन पर तलाश करना, या इतना ही पेचीदा जितना कि किसी कंपनी के पूरे नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा बनाना या सबब के दिफा में दरारें तलाश करने के बारे में है। मौसर रिकॉग्नाइजेंस का मतलब एक ऐसे हमले के दरमियान फर्क हो सकता है जो महीनों तक किसी कैंसरों में नहीं आता, और एक ऐसे हमले के दरमियान जो फौरी तौर पर पकड़ा जाता है और इसका मुकाबला किया जाता है। रिकॉग्नाइजेंस की दो अक़साम हैं, गैर फ़आल और फ़आल। गैर फ़आल रिकॉग्नाइजेंस में हदफ के निज़ाम के साथ बराह रास्त तामुल किए बगैर मालूमात इकट्ठा करना शामिल है। यह ऐसा है जैसे दीवार पर मक्खी बनकर बैठना, मुशाहिदा करना और नोटिस लेना। किसी हदफ के बारे में मालूमात इकट्ठा करने का एक आसान तरीन तरीका की वेबसाइट है। कंपनी की वेबसाइट्स में अक्सर मालूमात का खजाना होता है, जैसे कि मुलाजमीन के नाम, ईमेल एड्रेस और यहाँ तक खाने के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की तफसीलात भी। सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स नुकसानदा अफराद के लिए मालूमात का एक और खजाना है। लोग अक्सर ऑनलाइन ज़ाती तफसीलात शेयर करते हैं और उन्हें मुमकिन नताइज का एहसास नहीं होता। एक हुनरमंद हमला आवर इस मालूमात का इस्तेमाल हदफ बनाकर फिशिंग हमले करने या यहाँ तक के पासवर्ड्स का अंदाज हल्काने के लिए कर सकता है। अवामी डेटाबेस भी गैर फ़ाल रिकॉग्नाइजेंस के लिए कीमती वसाइल है। इन डेटाबेस में किसी कंपनी की माली तारीख, कानूनी कार्रवाइयों और यहाँ तक खान के जिस्मानी पते के बारे में मालूमात हो सकती है। अपने गैर फ़आल हम मनसब के बरअक्स फ़आल रिकॉग्नाइजेंस में हदफ के निज़ाम के साथ बराह रास्त तामुल शामिल है। यह दरवाज़ा खटखटाने के मुतरादिफ है कि देखा जाए कौन जवाब देता है। अगरचे ये ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन फ़आल रिकॉग्नाइजेंस हदफ के दिफा के बारे में ज़्यादा तफसीली और मखसूस मालूमात फराहम करता है। फ़आल रिकॉग्नाइजेंस के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे आम टूल्स में से एक पोर्टा स्कैनर है, जैसे कि एनमैप। पोर्टा स्कैनर्स किसी सिस्टम यानी नेटवर्क को खुले पोर्ट्स के लिए स्कैन करते हैं, जो खुले दरवाज़ों की तरह होते हैं जिनका इस्तेमाल हमला आवर रसाई हासिल करने के लिए कर सकते हैं। एक और फ़आल रिकॉग्नाइजेंस नीरीबिलिटी स्कैनिंग है। इसमें मालूम कमजोरियों के लिए हदफ सिस्टम को स्कैन करने के लिए खुद का टूल्स का इस्तेमाल शामिल है, जैसे कि पुराने सॉफ्टवेयर या गलत तरतीब दी गई सिक्योरिटी सेटिंग्स। फ़आल रिकॉग्नाइजेंस अगर कीमती बसीरत फराहम करता है, लेकिन अगर एहतियात से नहीं किया जाए तो यह खतरे की घंटी बजा सकता है। किसी भी किस्म की फ़आल रिकॉग्नाइजेंस में मुलविस होने से पहले कानूनिया और अखलाकी मज़मरात को समझना बहुत ज़रूरी है। रिकॉग्नाइजेंस में मालूमात इकट्ठा करना बहुत सी शक्लों में होता है। हर एक हदफ के बारे में कीमती सराग फराहम करता है। मिसाल के तौर पर वेबसाइट का तज्जिया सिर्फ हमारे बारे में सफ़हा को देखने से कहीं ज़्यादा है। इसमें वेबसाइट के कोड की बारीकी से जांच पड़ताल शामिल है, कमजोरियों या इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में सराग तलाश करना। सोशल मीडिया की जांच पड़ताल एक और ताकतवर तकनीक है। हमला आवर किसी तंजीम की थकाफत को समझने, मुमकिन तौर पर नाराज मुलाजमीन की शनाख्त करने या यहाँ तक के हिसास मालूमात हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट्स का तजिया कर सकते हैं, जो मुलाजमीन नादानस्ता तौर पर शेयर कर सकते हैं। अवामी डेटाबेस हमला आवरों के लिए सोने की कान है। यह डेटाबेस जो अक्सर एक सादा तलाश के जरिए काबिल रसाई होते हैं, किसी कंपनी की माली सेहत, कानूनी जिंगों
اور یہاں تک کہ ہم کے جسمانی تحفظ کے اقدامات کو بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ مختلف ذرائع سے معلومات کو یکجا کر کے حملہ آور اپنے ہدف کی تفصیلی پروفائل بنا سکتے ہیں، ممکن ہے کمزوریوں اور حملے کے خطروں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔